महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार माधवी नहुष कुल के चंद्रवंशी राजा ययाति की पुत्री थी। ययाति ने उसे मुनि गालव को सिर्फ इसलिए सौंप दिया ताकि वह माधवी को बाकी राजाओं को देकर उसके बदले में 800 श्वेत अश्व यानी सफेद घोड़े पा सके। सुनने में भले अजीब लगे, पर कहानी यूं है कि गालव ऋषि विश्वामित्र के बड़े प्रिय शिष्य थे। अपनी दीक्षा पूरी करने के बाद गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। ऋषि विश्वामित्र ने गालव को कई बार मना किया। कहा, तुम 12 कलाओं में निपुण हुए हो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। लेकिन गालव जिद पर अड़े रहे। तब गालव के हठ से नाराज ऋषि विश्वामित्र ने उसे 800 श्यामकर्णी श्वेत अश्व दक्षिणा में देने को कहा। वचन पूरा करने के लिए गालव निकल पड़े, पर उनको ऐसे घोड़े कहाँ मिलते। हार कर वह आत्महत्या करने का मन बना बैठे। तभी पक्षीराज गरुण उनकी मदद को आगे आए। उन्हें दानशीलता के लिए मशहूर राजा ययाति की शरण में जाने को कहा। राजा ययाति के पास पहुंचकर गालव ने सारा किस्सा कह सुनाया। लेकिन उस वक्त तक राजा ययाति की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। उनके पास ऐसे घोड़े भी नहीं थे। लेकिन दानी ययाति याचक को खाली हाथ जाने भी कैसे देते। तब उन्होंने अपनी बेटी, जिसे दिव्य कोख का वरदान मिला था, उसे गालव को दान कर दिया। माधवी को यह वरदान मिला था कि उसकी कोख से 4 यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट उत्पन्न होंगे। इसके बावजूद उसका कौमार्य सुरक्षित रहेगा, यानी वह सुंदर कुमारी कन्या बनी रहेगी। राजा ययाति ने गालव से कहा, आप दैवीय गुणों वाली मेरी इस बेटी के बदले अन्य राजाओं से अपनी दक्षिणा के लिए घोड़े पा सकते हैं। ऐसी गुणवान कन्या के लिए तो राजा अपना राजपाट छोड़ दें, घोड़े क्या चीज हैं। बाद में गुरु दक्षिणा पूरी हो जाने पर मेरी बेटी को वापस मेरे यहाँ छोड़ जाएं। गालव ने ऐसा ही किया। माधवी को लेकर गालव सबसे पहले पहुँचे अयोध्या के राजा हर्यश्व के पास। राजा हर्यश्व ने गालव का प्रस्ताव और माधवी के गुणों का बखान सुना तो खुशी से फूले नहीं समाये। दिक्कत यह थी, उनके पास वैसे घोड़े केवल 200 थे। ऐसे में तय हुआ कि हर्यश्व 200 घोड़ों के बदले माधवी से सिर्फ एक पुत्र प्राप्त करके वापस लौटा देगा। इस तरह माधवी ने हर्यश्व के लिए वसुमना नामक सर्वगुण संपन्न पुत्र उत्पन्न किया, जो विख्यात राजा बना। इसके बाद माधवी को लेकर गालव काशी के राजा दिवोदास और भोजराज उशिनर के दरबार में पहुँचे। यहाँ भी माधवी से पुत्र उत्पन्न करने के बदले दोनों राजाओं ने गालव को 200 घोड़े दिए। बदले में माधवी ने दिवोदास के संयोग से प्रतर्दन और भोजराज उशिनर के तेजस्वी पुत्र शिवी को जन्म दिया, पर माधवी का रूप यौवन पहले जैसा बना रहा। मुश्किल यह थी कि गालव को अपनी गुरुदक्षिणा की शर्त पूरी करने के लिए अब भी 200 घोड़े चाहिए थे, जबकि धरती पर अब कहीं भी ऐसे घोड़े नहीं बचे थे। तब गालव ने बचे हुए 200 घोड़ों के बदले माधवी को ही गुरु विश्वामित्र को सौंपने का फैसला किया। गालव 600 घोड़े और माधवी को लेकर ऋषि विश्वामित्र के आश्रम पहुँचे। विडंबना देखिए, गुरु विश्वामित्र ने भी शिष्य गालव के इस प्रस्ताव पर कोई ऐतराज नहीं जताया, बल्कि दूसरे राजाओं की तरह माधवी से उन्होंने भी अष्टक नामक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। इस तरह माधवी ने 4 बेटों को जन्म देकर गालव की गुरु दक्षिणा पूरी करवा दी और पिता राजा ययाति के पास लौट आई। घर लौटने पर पिता ने माधवी का स्वयंवर रचाना चाहा, तो उसने इनकार कर दिया। अब वह ना तो और किसी को अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी, न गृहस्थ जीवन के प्रति उसे कोई मोह रह गया था। वह वन में चली गई और वानप्रस्थ जीवन जीने लगी।